पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बेमानी हो जाती है क्योंकि हमारी पार्टी अभी तुरंत बनी है और हमने पार्टी बनते के साथ ही हम चुनाव में उतर गए 10 दिन के अंदर। कोई हमारी तैयारी नहीं थी, कोई प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा नहीं थी, कोई संगठन नहीं बना था। उसके बावजूद हमने 10 हैं कि जनस्वराज जो है वो देख रही है एनडीए में तिगरम के तहत वो 4 सीट जीते हैं, लेकिन आपकी रणनीति कैसे फेल हो गई? प्रशांत किशोर रणनीति के कार के लिए जाने जाते हैं। आपने जो वहां पर पहले उम्मीदवार खड़े किया, फिर उम्मीदवार को चेंज किया, कुर्सियां टूटी, सब कुछ हुई, ये रणनीति आप लोगों की कैसे फेल हो गई? देखिए, हमारी रणनीति किसी सतह पर भी फेल नहीं हुई है और ये हमारा पहला तजर्बा था। आप जब कोई कार्य पहली बार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% जो है साधा हुआ कार्य हो। कहीं ना अभी जो चुनाव हुआ है, कल वोटिंग हुई है, इस वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वहां भी आप लोग खूब बवाल में रहे, आप लोगों का वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों पर गंभीर आरोप लगे, रातों रात आप लोग खेला करने चाहते थे वहां पर। हम बात कर रहे हैं तिरहुत का। जी हाँ, आप तिरहुत की बात कर रहे हैं। आपका इशारा हम खूब समझ रहे हैं। तिरहुत में हम बहुत मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा है। पैसा देके आप जहाँ चंद हजार रुपया जेब में रख के तो कोई भी घूमता है। अभी वहाँ पार्टी का है और जाहिर सी बात है कि वहाँ ऑफिस के भी खर्चे होते हैं कुछ है। तो अगर आप अपनी जाती खर्च के लिए 2-4 हजार 10 हजार रुपए लेकर के जा रहे हैं तो उसको। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजनीति में सब कुछ बदल रहा है। नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत हो गई है। तेजस्वी यादव ने भी अपना कमर कस लिया है और यात्रा की शुरुआत कर दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन यात्राओं की जो शुरुआत हुई है इससे जनसुराज पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि जनसुराज की अगर हम बात करें तो लगातार उम्मीदवार तो दे रहे हैं पर करारी शिकस्त भी इन्हें खाने को मिल रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और राजनीति की भी बात होगी। 4 सीटों पर जो हार मिली है उसकी भी बात होगी। तो बात करने के लिए हमारे साथ में जनसुराज पार्टी की महिला प्रवक्ता है, होनहार है और खूब मुद्दे को, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखते हैं। स्वागत है मैम। शुक्रिया और आपके तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। जनसुराज पार्टी बिहार में अपनी पार्टी का गठन करती है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार का जो यात्रा शुरुआत हुआ है खास करके महिलाओं के लिए, उसे कैसे देख रही है? देखिए, ये यात्रा जो है बताती है कि नीतीश कुमार जी को महिला संवाद यात्रा करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि नीतीश कुमार जी हर सतह पर विफल हैं। आज तक नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को साधने की कोशिश की और कहा जाता है कि महिलाएं ही उनका कोर वोटर हैं और 18-19 साल से जो आज ये कुर्सी पर विराजमान है, महिलाओं के वोट की बदौलत विराजमान है। अब इनको कि कौन सा ऐसा खौफ सताने लगा, कौन सा ऐसा डर इनके दिल में भय बैठ गया है कि ये महिलाओं के बीच जा रहे हैं संवाद करने के लिए। कहाँ भी 18 साल से आज तक ये तो महिलाओं को भूले हुए थे। विधान परिषद में महिलाओं को गालियां देते थे, आप शब्द बोलते थे। आप बताइए कि इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार जी के दिल में महिलाओं की क्या इज्जत है। तो महिलाएं अब खूब जान गई हैं कि नीतीश कुमार इनको सिर्फ सिवाय एक वोट बैंक के तौर पर, एक आंकड़े के तौर पर देखते हैं और नीतीश कुमार जी महिलाओं से संवाद नहीं कर रहे हैं, अपना वोट बैंक साधने जा रहे हैं। अब ये बताइए कि ये यात्रा जो हो रही है नीतीश कुमार जी की, सरकारी 225 करोड़ रुपए का इसमें खर्च है। ये पैसा क्या नीतीश कुमार अपनी जेब से लगा रहे हैं? क्या ये पार्टी के फंड से पैसा खर्च हो रहा है? इसका फायदा तो सीधे नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर होने वाला है। अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो महिलाओं के बीच जा रहे हैं, लेकिन खर्च होगा सरकारी, जनता के टैक्स का पैसे लगेंगे। तो ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार जी के अंदर बहुत घबराहट भर गई है और जनसुराज के आने से तमाम पार्टियां परेशान है। नीतीश कुमार जी की कुर्सी हिलती हुई महसूस हो रही है क्योंकि महिलाओं ने प्रशांत किशोर जी को अपना भाई मान लिया है। प्रशांत किशोर जी ने भी पहली ऐसी पार्टी है जिसने ऐलान किया है कि 40 सीट हम महिलाओं को देने वाले हैं। नीतीश कुमार जी जो महिलाओं के राजनीति करते थे, ये बताया जाए कि क्या उन्होंने आज तक 40 सीट महिलाओं को दी? इतने साल उन्होंने राज किया, वो तो 50% की महिलाएं हकदार हैं। उनके विधानसभा में 50% महिलाएं क्यों नहीं हैं? नीतीश कुमार जी के पार्टी से महिलाएं कितने चेहरे उभर करके आती हैं, ये बताइए आप मुझे। आप महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट की अगर हम बात करें तो वहाँ महिला मंत्री भी हैं बिहार में, लेकिन महिलाएं जो है अगर नीतीश कुमार से नफरत करती, अगर नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती, तो 4 सीटों पर जो जीत मिली है नीतीश कुमार की पार्टी को, यानी कि एनडीए को, वो आप कैसे देख रहे हैं? आपको तो करारी हार मिली ना वहाँ से।
देखिए, आप हमारे हार और जीत की बात यहाँ पर बेमानी हो जाती है, क्योंकि हमारी पार्टी अभी तुरंत बनी है और हमने पार्टी बनते के साथ ही हम चुनाव में उतर गए 10 दिन के अंदर। कोई हमारी तैयारी नहीं थी, कोई प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा नहीं थी, कोई संगठन नहीं बना था। उसके बावजूद हमने 10% वोट लाने में हम कामयाब रहे। तो इससे ये पता चलता है कि जनता के पास अब एक नया ऑप्शन आ गया है। जनसुराज के शक्ल में एक नया विकल्प जनता ने देख रही है, विकल्प के तौर पर जनसुराज को। और हम जो है 2025 में जो बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं और इसी 10% को 60 और 70% में हम तब्दील करने वाले हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी को ये महिला संवाद यात्रा के में इस पर जाना पड़ा। अब ये बताइए कि आप जो 4 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, किस तरह से तिगड़म से जीता गया है, कौन कौन से जो है तिगड़म लगाए गए हैं सीटों पर, यह आप खूब जानते हैं। तो जीत का कारण बहुत सारे हैं और हार के भी कारण होते हैं। और हम ये मानते हैं कि हम जो है अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और आप 2 से 4 महीना के बाद आप देखेंगे कि जनसुराज क्या आंधी जो है जमीन पर पैदा करता है। आप तिगरम की बात कर रहे हैं कि जनसुराज जो है वो देख रही है एनडीए में तिगरम के तहत वो 4 सीट जीते हैं, लेकिन आपकी रणनीति कैसे फेल हो गई? प्रशांत किशोर रणनीति के कार के लिए जाने जाते हैं। आपने जो वहां पर पहले उम्मीदवार खड़े किया, फिर उम्मीदवार को चेंज किया, कुर्सियां टूटी, सब कुछ हुई, ये रणनीति आप लोगों की कैसे फेल हो गई? देखिए, हमारी रणनीति किसी सतह पर भी फेल नहीं हुई है और ये हमारा पहला तजर्बा था। आप जब कोई कार्य पहली बार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% जो है साधा हुआ कार्य हो। कहीं ना कहीं कुछ कमी बेशी तो रही जाती है। आप और चूंकि टेक्निकल फॉल्ट था जो हमने जो है कैंडिडेट चेंज किया, तो उसकी प्रशांत किशोर जी इतने लोगों की सरकार बनाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की, नीतीश कुमार की, ममता बनर्जी की, ऐसे कई दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, नीतीश कुमार के सलाहकार के रूप में काम किए हुए हैं। और एक मतलब वो ये तक तय नहीं कर पाए कि उनका आईडी कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उम्मीदवार बना दिए, उसका चेंज करें, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी पार्टी? हमारी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी पार्टी और मजबूत हुई है। प्रशांत किशोर जी एक बेहतर रणनीतिकार के तौर पर हमेशा साबित हुए हैं और इन्होंने भी इस बार इस चुनाव में भी ये साबित करके दिखा दिया कि वो जिस पाए का रणनीतिकार है, उस पाए का, उनके लेवल का रणनीतिकार कोई दूसरा हिंदुस्तान में नहीं है। कि एक ऐसी पार्टी जो 10 दिन हुआ है जिसको बने हुए और उन्होंने इस तरह जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ा कि न्यू हिला दी सभी की। तो ये बात जो है आपको समझनी होगी कि आने वाला वक्त जो है केवल और केवल जनसुराज का वक्त है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप लोगों की जमानत तक जब्त हो गई है? एक सीट को छोड़कर आप लोगों को 3 सीट पर जमानत जब्त हुई है। 3 सीट पर नहीं, हमारी दो सीट पर जो है, एक पर तो अमजद जो है 17,000 वोट लाए, वहां हमें 37,000 वोट मिला। और यहाँ जो 2 जगह पर जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ की सिचुएशन, जमीनी सिचुएशन बहुत अलग थी और बहुत सारे कारण थे उसके। और हम पूरी इसमें ये भी बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि हम चुनाव में आ जरूर गए थे, लेकिन हमारी तैयारी जो है अधूरी थी। अधूरी क्या, हम तो कभी हमारी पार्टी बनी थी। अब तो हम संगठन अपना जो है बना रहे हैं, ना हमारे जमीन पर कोई लीडर, ना पद यात्रा, ना संगठन, ना हमारे कार्यकर्ता। उसके बाद भी अगर आप अपना वजूद बरकरार रखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और हम तमाम लोग जो है इसको अपनी एक बड़ी जीत मानते हैं। आ जाते हैं अभी जो चुनाव हुआ है, कल वोटिंग हुई है, इस वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी आप लोग खूब बवाल में रहे, आप लोगों का वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों पर गंभीर आरोप लगे, रातों रात आप लोग खेला करने चाहते थे वहाँ पर। हम बात कर रहे हैं तिरहुत का। जी हाँ, आप तिरहुत की बात कर रहे हैं, आपका इशारा हम खूब समझ रहे हैं। तिरहुत में हम बहुत मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा है। पैसा देके आप जहाँ चंद हजार रुपया जेब में रख के तो कोई भी घूमता है, अभी वहाँ पार्टी का है और जाहिर सी बात है कि वहाँ ऑफिस के भी खर्चे होते हैं कुछ है। तो अगर आप अपनी जाती खर्च के लिए 2-4 हजार 10,000 रुपए लेकर के जा रहे हैं तो उसको आप ये एक तरह से हमारे खिलाफ बहुत बड़ी
साजिश थी। लेकिन वो आपके कार्यकर्ता हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने की है। नहीं, ये आप भी जाते हैं तो आपकी जेब में भी 5-10 हजार रुपए हो सकते हैं। इस वक्त भी आपकी जेब में 5-10 हजार रुपए होंगे, और आपको किसी साजिश के तहत धर लिया जाए और कहे कि 5,000 रुपए जो आप किसी को बांटने जा रहे हैं, तो 5,000 10,000 रुपए में इलेक्शन जीता जाता है? पहले हमको ये बताइए। यहाँ करोड़ों का खेल होता है। आप कितना पैसा में हुआ था वो आप खुद जान रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर सरासर इल्जाम है, हमें एक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई, और लेकिन इसका जो है हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जनता खूब समझती है, और ये तिरहुट का जो आप रिजल्ट आएगा, आप उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस मजबूती के साथ लड़े हैं। आपके कार्यकर्ता के जेब में कितना पैसा है, आपका कार्यकर्ता कहाँ पे कितने बजे रात को जा रहा है, ये विपक्ष को पहले ही पता चल गया था, जिनकी सरकार चल रही है बिहार में। आप विपक्ष, आप तो जानते ही हैं कि विपक्ष का जो अभी जो सरकार जिनकी चल रही है वो किस सतह पर जो है काम करते हैं, और ये आपने 4 जो है इलेक्शन में आपने देख भी लिया है किस कदर आप ये बात कर रहे हैं। आप बेलागंज में देखिए या दूसरे और भी जगह पर देखिए किस कदर धड़ल्ले से जो है पैसे का भी वहाँ खेल हुआ, चूंकि सत्ता उनकी है ना, सरकार उनके हाथ में, कोई कुछ नहीं कर सकते। आप भी तो कोशिश किए खेल करने का। हमने ये इस तरह की कोशिश, प्रशांत किशोर जी हो या हमारी पार्टी हो, हमारी पार्टी का कोई सदस्य इस तरह की कोशिश नहीं करता है। ये सिवाय हमारे ऊपर इल्जाम थोपने के और हमें जो है एक चक्रव्यूह में फंसाने के और कुछ नहीं था, जो जिसके लिए ये जो जिन लोगों ने ये साजिश रची थी वो नाकाम रहे, और जनता भी जानती है और लोगों को भी समझ में आया है कि ये सिवाय जो है हमें हमारे खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। सिर्फ सोची समझी साजिश थी और कुछ नहीं था, मतलब राजनीति में और कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी दूध के पूरे धुले हुए हैं। प्रशांत किशोर जी एक सच्चे और नेक व्यक्ति हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, और वो अपने कॉन्सेप्ट जो उनका है वो बिहार को लेकर के वो बिल्कुल साफ है। अपने विचारधारा उनकी एकदम लोगों तक जो पहुंचाना चाह रहे हैं, जो बात लोगों तक उनकी बात पहुंच रही है, और लोगों में जो है लोगों की सोच में प्रशांत किशोर जी की वजह से बातें सुनकर के प्रशांत किशोर जी की लोगों के सोच में तब्दीली आ रही है, और बिहार जो है भी करवट बदल रहा है। प्रशांत किशोर जी के सामने किसी की बोल तूती नहीं चलती है ना। आप अपना अगर बातों को रखना भी चाहेंगे प्रशांत किशोर के सामने तो सुनेंगे नहीं। एक ऐसा ही वीडियो मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया था प्रशांत किशोर का, आप भी वो वीडियो देखे होंगे, और उसके बाद रिजल्ट आया कि आपके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा सौंपा। देखिए, बात ये है कि जब जैसे आप पार्टी विकराल रूप लेती है तो आपकी भीड़ में जो है, जैसे एक जब बहाव आता है तेज नदी का, जब तूफान नदी मुफान आता है तो बहुत सारे पानी के साथ जो है कूड़ा करकट भी बह करके आता है। तो इसी तरह से जिस तरह से जनसुराज का विकराल रूप हो रहा है, तो हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपक्षी पार्टी के भी लोग जुड़ रहे हैं, जो किसी न किसी तरह से हमारे पार्टी का जो इमेज है उसको कहीं डेंट लगाने की, डैमेज करने की कोशिश करते हैं। वो भी एक साजिश के तहत ही था कि बार बार प्रशांत किशोर जी को कोई आदमी बदतमीजी कर रहा है। प्रशांत किशोर जी ने उसे चुप कराने की, समझाने की कोशिश की, तो वीडियो को एडिट करके वायरल कराया गया। अब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से प्रशांत किशोर जी के साथ, वो माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो और फिर उसके बाद इस बात को जो है खींचतान करके और वो एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, और वो ये पहले से ही सोचा समझा उनका मंसूबा था। क्या लग रहा है तरारी में क्या होने जा रहा है? खेला हो रहा है तरारी में, आप लोगों के साथ खेला हो रहा है या आप लोग खेला कर रहे हैं? देखिए, हम खेला करने और खेला होने पर यकीन नहीं रखते हैं। हम अपनी ईमानदारी से कोशिश करने पर यकीन रखते हैं। हमारी कोशिश बहुत ईमानदारी से जारी है। हम अब मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच संवाद कायम कर रहे हैं, जनता को हमारी बात समझ में आ रही है, और हमारे लिए यही काफ़ी है। वोट कटवा के तौर पे देखिए, ये आप राजद के लिए वोट काट रहे हैं ना आप लोग, एनडीए को जिता रहे हैं ना, एनडीए को जिता रहे हैं ना आप लोग। उनके लालटेन का तेल जा रहा है, उनका वजूद खतरे में आ गया है, उनकी 35-40 साल की राजनीति हवा होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ जो है इल्जाम हम पे धरेंगे ही। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद में वो सुधार करें। हम पे इल्जाम धरने के बजाय वो खुद में सुधार करने की कोशिश क्यों नहीं करते। जब प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा हुई
और प्रशांत किशोर जी जब जनता के बीच गए और जनता ने उनको स्वीकार किया और जनता के कहने पर उन्होंने जनता की एक पार्टी ही दल बना दी कि जाओ भाई तुम अब जो है इन तमाम पार्टियों का जो सीधी टक्कर होगी वो सीधे अब जनता से होगी। अब जब जनता मैदान में कूद गई है तो ये कहाँ ठहरने वाले हैं, ये सारी पार्टियां जो है, सारे लोग जो है विलुप्त होने वाले हैं और सब बस 2025 तक ये चेहरे नजर आएंगे। 2025 का जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो ये सारे चेहरे जो है गायब होने वाले हैं और यही चिंता इनको सता रही है और इसलिए जनसुराज के ऊपर ये तरह तरह की जो है प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, जनसुराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये विफल हैं। चलिए ठीक है, देखिए चुनाव परिणाम जो है वो आने वाले हैं 9 तारीख को। 2025 की तैयारी भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि जनसुराज जो है वो विकराल रूप ले रही है, लेकिन करारी शिकस्त जो है वो मैदान पर देखने को मिल रही है। अब वैसे में ये राजनीति और कहां तक जाती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो वीडियो वायरल हुए उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये राजनीतिक मोड़ है। जो राज्य सरकार है वो मिली भगत पुलिस के साथ सब कुछ की और हम पर एक आरोप मढ़ दी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386